start with the basic concept of simple interest. Okay. Yes. So good afternoon. Good afternoon. So good to see you guys. Good to see you. So please everyone join so that we can just start the session on time. But after 2 minutes we'll start the session on time. Okay. तो 2 मिनट तक मैं वेट कर रहा हूँ और भी बच्चे जुड़ जाए. प्लीज प्लीज डेली बेसिस पे यू हैव क्लास, सो यू हैव टू ज्वाइन ऑन डेली बेसिस सो दैट एवरीवन कनेक्ट और फिर हम लोग फिर वहां से क्वेश्चंस को डिस्कस करें. ठीक है. सो यस, गुड टू सी यू गाइस, गुड टू सी यू. सो first 5 minutes I will give you the concept, simple concept of simple interest. What is simple interest, what is the basic formula, what is the use of this formula in question, as well as some short trick also. जो सेकंड क्लास होगी वो सीआई की कंप्लीट क्लास होगी, जो थर्ड क्लास होगी वो मिक्स सीआई एसआई की क्लास होगी. बट इस टॉपिक को प्रॉफिट और लॉस से इजी समझो. ठीक है. और बच्चों को दिक्कत बहुत होता है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जो आपका वो दिक्कत सॉल्व हो जाए. ठीक है. ठीक है. So don't worry about, okay, I will give you the complete techniques, complete tricks based on SI. Okay, सर CI क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज. बैंक में लोन लेते हो जैसे एजुकेशनल लोन लिए, ठीक है, पढ़ने गए, बीटेक करने गए, कोई एमटेक करने गया, कोई मेडिकल करने गया, एंड सपोज किसी ने लोन लिया होम लोन घर बनाने के लिए, तो पता चला लोन लिया 25 लाख का और बैंक आपसे लेगा कितना, 25 का डबल, अराउंड 48-50 लाख. वो क्या है? वो अल्टीमेटली वही है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए बढ़ जाता है. ठीक है. तो वी हैव सेपरेट क्लास. सर सीआई क्या है? सीआई पढ़ा दिया? नहीं 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 विघ्नेश, आज सिर्फ एसआई होगा. वी कैन से इन शॉर्ट एसआई. दिस इज एसआई. एसआई मींस सिंपल इंटरेस्ट. नाम ही है, वेरी सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी डिस्कस टुडे. ठीक है. चलो, सो गाइस गेट रेडी. चलो हो गए 3 मिनट. अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जिसको मैंने यहाँ पे लिखना है क्या, साधारण ब्याज. साधारण ब्याज. ठीक है. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. ओके. तो बेसिकली क्या है साधारण ब्याज, मैं बता दूं. साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर होता है. जैसे सपोज करो हमने लोन नहीं, मैं गया बैंक और पैसा डिपॉजिट किया. दैट मनी इज लाइक 10,000. आज मैं बैंक गया सपोज टुडे I am going to a bank and then deposit 10,000 rupees. What is that 10,000 rupees? That is called principal. So principal means the sum deposited. Principal means the sum deposited. Okay. Second important thing, rate r% time t and amount is different. First know about the simple interest. So simple interest you can write like p into r into t. But what is p? P is the principal means sum deposited. Time is T for time, for how much, मतलब कितने समय के लिए आप ले रहे हो. ठीक है. जो आप लोन ले रहे हो या पैसा जमा कर रहे हो. R कितने रेट पे ले रहे हो, that is R. But R in always in percentage, that's why R upon 100. So this is the formula of what, simple interest. Okay, ये formula आपका simple interest का है, PRT by 100. तो we can see like we can say like this is P into R into T upon 100. So this is your what, SI, साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला. ठीक है. So this is the first one. Clear? सिर्फ बेसिक अभी देखना है. ठीक है. Now second part is what, suppose you are going to a bank and deposited 10,000 rupees and after 6 months it will become 10,200 rupees. Suppose what is that 200 extra, that is called interest. तो अमाउंट मिश्रधन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मिश्रधन. ठीक है. तो मिश्रधन इक्वल टू पी प्लस एस आई. मिश्रधन इक्वल टू मूलधन जोड़ ब्याज हिंदी में बोलेंगे. सो पी प्लस एस आई इज कॉल्ड द बेसिकली अमाउंट. क्लियर? ठीक है. So this is your amount and this is your SI. So these two formula will use to solve the question in SI. और कोई फॉर्मूला नहीं है, बाकी मैं बताऊंगा जो टेक्निक. ठीक है. तो आज अपनी क्लास जो होगी वो SI पे होगी, कल अपनी क्लास जो अगला जो भी क्लास होगा वो CI पे होगा. तो आज हम कंप्लीट SI का डिस्कशन करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का डिस्कशन करेंगे. सो दिस इज अ वेरी सिंपल. और इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूं. सपोज आई एम राइटिंग हियर लाइक P इज इक्वल टू 10,000 सपोज. ठीक है. टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर. ठीक है. एंड रेट इज इक्वल टू सपोज 20%. कोई पूछेगा व्हाट इज SI, तो SI कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो. P इज 10,000 into R into T by 100. ठीक है. So you can solve easily, you can find out the SI. But whenever the amount will come, जब अमाउंट आएगा तो अमाउंट में क्या होगा, प्रिंसिपल में SI ऐड हो जाएगा. तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया. ये 40 का 10 गुना मतलब 100 गुना, तो 4,000. तो SI क्या है आपका, बेसिकली 4,000. और अगर आपसे अमाउंट पूछता है तो अमाउंट P प्लस SI, तो P इज 10,000 एंड प्लस SI कितना हो जाएगा, 4,000. सो डेफिनेटली योर आंसर विल कम
14,000। समझ में आ रहा है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, बट इस पे टेक्निक्स जो मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। सो आई एम गिविंग यू सम शॉर्टकट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस। ओके, व्हाट इज दो शॉर्टकट? जस्ट लिसन केयरफुली, जस्ट लिसन, पहले आपको सुनना है उसको ध्यान से, ठीक है? व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके, लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनना है, ठीक है? ओके, एवरीवन लिसन केयरफुली, सिंपल। सपोज 5% रेट एंड टाइम इज लाइक 2 ईयर, और आपसे मैं पूछूंगा सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल इज नॉट गिवन, प्रिंसिपल इज नॉट गिवन, तो सिंपल यू कैन टेल मी सर 10, कैसे? 5 2 are 10, अदरवाइज इसके साथ चलेंगे तो p into 5 into 2 by 100, so basically your simple interest is like 10p by 100, but don't say p by 100, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। so SI equal to 5 into 2, simple 10, ओके 10 बाद में हम लोग 100 से क्वेश्चन बना लेंगे। एंड सपोज आई एम आस्किंग यू अमाउंट, मिश्रधन, तो अमाउंट इज सिंपल 100 plus 10, 110। so these two are the shortcut to of this topic so that you can solve the question quickly। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा देना है, देन यू हैव टू नो अबाउट दिस कंप्लीट टॉपिक सॉर्टेड आल्सो, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी, देन विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जो भी अभी आएगा, ठीक है? चले आगे, ठीक है? तो थियोरेटिकल पोर्शन मैंने अभी 7-8 मिनट में जो बताया है वो काफी है एसआई के लिए। सीआई में क्या होगा? सीआई में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा क्योंकि वहां पे और कॉम्प्लेक्सिटी लिटिल बिट, जिसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? चलो आयुष पटेल, वेरी गुड। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, कम ऑन एवरीवन सॉल्व द क्वेश्चन। देखो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, एंड आई थिंक दिस विल बी बेटर, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो यू हैव क्वेश्चन, यू हैव 4 ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन। कम ऑन सॉल्व द क्वेश्चन, कम ऑन गाइस। How much will a sum of 12,000 deposited as a rate of 9% per annum simple interest for 13 year amounts to? क्या आएगा आंसर? क्या बोला? हाउ मच विल अ सम ऑफ, सम मींस व्हाट? सम मींस प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल इज गिवन इन द क्वेश्चन 12,000, ठीक है? रेट इज लाइक 9% एंड टाइम इज व्हाट? टाइम इज 13 years, सो योर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्या आया? शिखा इज हैविंग ए, ओके, अदर अजीत, आनंद, आर्यन, आयुष, क्या आएगा आंसर? ओनली शिखा इज गिविंग द आंसर। साहिब गुड आफ्टरनून साहिब, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू साहिब, प्लीज ज्वाइन द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ओनली फॉर्मूला वाज डन, नथिंग एल्स, ओके, only formula was done, nothing else, okay, yes। चिराग ए, देखो आप क्वेश्चन समझे नहीं, ठीक है? आई थिंक यू आर करेक्ट बट नॉट अप टू द क्वेश्चन। ऐसा इज करेक्ट बट क्वेश्चन इज अमाउंट्स टू कितना हिंदी में हो जाएगा? तो इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट अमाउंट, सो 12,000 and plus this 14,400 is equal to 2640। this is important, yes। ऐसा एक मिनट wait just wait, okay, suppose this is your SI, okay, because principle is this, okay, तो ये SI ठीक है कि गलत है या गलत है? तो यही पढ़ने के लिए सबसे पहले सीखते हैं कैसे बनाना। सबसे पहले फाइंड आउट द SI, ठीक है? SI पहले निकालो। SI इज इक्वल टू 12,000 into 9 into 13 by 100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस जीरो विल कैंसल आउट, 13 का 12 गुना कितना होता है? 1560 into 9, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 0 और ये आ जाएगा। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सर फॉर्मूला एक बार फिर से दिखाइए, ओके विघ्नेश, ओके वेट, फॉर्मूला ये है विघ्नेश, दीज आर द फॉर्मूला, प्लीज नोट डाउन, दीज आर द फॉर्मूला, ओके, ठीक है, क्लियर? बट आयुष वेट, इस इन दिस क्वेश्चन अमाउंट्स टू, अब बच्चा क्या किया, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया। अब ये 13 साल का पूछ रहा है, तो 120 गुने मतलब 12 इंटू 12 इंटू 13 किया तो 156 इंटू 9, तो वैल्यू इतना आया। अब इसमें अगर हम प्रिंसिपल 12,000 जोड़ेंगे तब ना अमाउंट आएगा, तो दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज योर अमाउंट, तो दैट्स व्हाई लिटिल बिट कंफ्यूजन इन द क्वेश्चन, बट अब नहीं कंफ्यूज होना है। अगर अमाउंट बोलेगा तो उसमें इंटरेस्ट में ऐड करेंगे प्रिंसिपल, अदरवाइज ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट, देन सिंपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट तो प्लीज टेल मी। अरे डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? सर बीए सोशल साइंस के लिए क्या है ये बैच? मैंने क्या बोला था पहले दिन? कोई दिक्कत नहीं है, ओके,
वेट वेट, क्वेश्चन एराइज अजीत ने किया। देखिए अजीत, मैं एक सिंपल सा बता, न्यूमेरिक जनरल न्यूमेरिक्स, मतलब जो जनरल टॉपिक है मैथ रीजनिंग और जो आपका एक एसएसटी जो भी टॉपिक है वो टॉपिक आना है सब में। आप ज्वाइन करिए, तभी तो मैं बोलता हूँ सबके लिए है, ठीक है। ऑल ऑफ यू ज्वाइन दिस सेशन, ये नहीं कि मेरे लिए नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अब देखो सेकंड क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन, आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मुझे बनाने दो, पहले पढ़ो क्या है। सर प्लीज एक्सप्लेन वंस फैजिया हिंदी, ओके। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था फैजिया, जो क्वेश्चन ये बोला था 12,000 का मूलधन है, दर है 9% और टाइम है 13 साल, ठीक है। तो बोला अमाउंट निकालिए। तो अगर हमको अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो पहले एसआई निकालो फैजिया, ठीक है। कैसे निकालेंगे एसआई, सिंपल PRT/100। कैलकुलेशन हमेशा आपका पार्ट होगा, बिकॉज इन योर एग्जाम द डाटा विल चेंज, सो कैलकुलेशन इज अप्स टू यू, ठीक है। तो जब चेंज होगा तो A = P + SI, तो यहाँ पे SI निकाल लिया मैंने जो भी निकला और इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया तो आ गया। फैजिया आई थिंक आपको समझ में आ गया, मिश्रधन निकालना है तो मूलधन जोड़ ब्याज होगा। अब ठीक है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन, यस चलो ठीक है। हाँ तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोल रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, आपको सुनना है, सिर्फ ध्यान से सुनो। सबसे पहले अ सम बिकम्स, तो प्रिंसिपल इज अगर x, सम मींस प्रिंसिपल मूलधन, बिकम्स 4 टाइम, तो 4 टाइम तो जो हो जाएगा बाद में दैट इज अमाउंट। जैसे 10,000 रुपया बिकम्स 12,000, तो 12,000 अमाउंट होगा, 10,000 क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो सम बिकम 4 टाइम, तो अमाउंट इज इक्वल टू 4x सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, 4 ईयर में। तो P = x, तो A = 4x, करेक्ट। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज SI, तो फॉर्मूला क्या था SI का, SI का फॉर्मूला क्या था, व्हेन अमाउंट एंड प्रिंसिपल इज गिवन। तो देख लो फॉर्मूला क्या था, I already told you this is the SI formula, the relation between amount and principal, principal और amount मिश्रधन और मूलधन में जो रिलेशन है A - P। तो you can write 4x minus x is equal to 3x, तो SI कितना आ गया 3x। Now what is SI, SI is equal to P into R into T/100, am I correct? So this SI is equal to 3x and that is equal to P x into R, R कितना, अब R देखो यहाँ पे अब चीजें हैं, R आपको निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, टाइम कितना है 4 साल है, ठीक है। तो इनटू 4/100, तो बेसिकली x विल कैंसल आउट, ठीक है। x कैंसल आउट हो गया तो कितना आ गया, R इज इक्वल टू व्हाट, R इज इक्वल टू 100 into 3/4, तो 3/4 इज व्हाट परसेंट, very good Aryan, 75%, 3/4 is equal to 75%, I already told you, so 3/4 of simple 75% is the answer। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। सपोज प्रिंसिपल इज x, so amount is equal to 4x because becomes 4 time, the sum becomes 4 time, तो 4 time वाला अमाउंट है, sum is x, कुछ भी ले लो आप। so SI is equal to 4x minus x means A minus P and SI equal to PRT, that पूजा फिर से बताओ, चलो पूजा ध्यान से देखिएगा पूजा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन पढ़िए तो पूजा, अ सम बिकम्स 4 टाइम, सम मैंने ले लिया P, सम आप ले लो x, मूलधन ले लिया x, ये हो गया 4 गुना, तो जो बाद में हो जाता है उसको हम लोग मिश्रधन या अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो 4 गुना हो गया तो अमाउंट हो गया 4x। फॉर्मूला क्या था, आप पीछे पढ़ी थी ना, फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, तो SI क्या होगा, SI हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मैंने मिश्रधन माइनस मूलधन किया तो 3x आ गया, क्या आया, साधारण ब्याज। क्लियर है पूजा, ध्यान से देखना, अगर ये साधारण ब्याज 3x है तो साधारण ब्याज क्या होता है, PRT/100, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100, तो बस सबका वैल्यू पुट करो, R आ गया, तो R 3/4 आया, तो 3/4 75% होगा पूजा। अब भी कोई दिक्कत है पूजा तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इफ एनीवन हैविंग डाउट प्लीज आस्क मी, अभी भी डाउट है प्लीज, क्लियर है। दीज टू आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, एक सैंपल क्वेश्चन से बेसिक क्लियर हो गया, अमाउंट क्या, प्रिंसिपल क्या, रेट, टाइम, ठीक है, क्लियर। चलो नाउ सॉल्व दिस थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसमें थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, A B C यहाँ है, D यहाँ है, E को छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 5%, 4%, 2% एंड कांट बी, ये 4 ऑप्शन है, दीज आर द 4 ऑप्शंस।
देखो तो बना के, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, कम ऑन गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन. Sam invested a sum of money at a certain rate of interest for 4 years. श्याम ने कुछ पैसे लगाए. देखो अब थोड़ा सा आपको यहाँ से एक्टिव होना पड़ेगा, जो कि बेसिक 2 क्वेश्चन में आपको पता चल गया कैसे बनाते हैं, बट अब यहाँ से चीजें चेंज होगी, तो मैं स्टेप वाइज बताऊंगा. फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड. पहले आप देखो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. The total interest earned by him in 6 years would have been 50% more than the earlier interest amount. What was the rate of interest amount per annum? That is the question completely. क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं समझा देता हूं, जो श्याम ने पैसे लगाए एक सर्टेन इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, तो जो उसको कुल ब्याज मिला वह पहले वाले ब्याज से 50% ज्यादा है. यही है ना 6 साल के लिए. तो वह रेट क्या होगा, वो दर प्रतिशत क्या होगा, वो बोल रहा है. देखो तो क्या आएगा. दीज आर द ऑप्शंस. इस ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. ए, चिराग का आ रहा है ए. अकॉर्डिंग टू चिराग आंसर इज ए. बाकी का देखते हैं. देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है. सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल पे, वह सिंपल इंटरेस्ट 6 साल से 50% ज्यादा है. मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है. एक बात आप बताओ, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या है. अगर हम इसको देखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 150% ऑफ SI ऑफ 6 ईयर. सही है. 50% ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 150% ऑफ. करेक्ट. अब ध्यान से देखना कहाँ पे आप फंसे हो. SI क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी. ओनली टी इज गिवन, ठीक है. और ये हो गया 3/2 ऑफ P इंटू आर इंटू टी बाई 100. एम आई करेक्ट. In this question, nothing is given apart from that. How to find out? Means can't be determined. डाटा ही पर्याप्त नहीं है, हिंदी में यही बोलते हैं. इस क्वेश्चन को नहीं आप बना सकते. We have one equation only, and in this equation P R दोनों वेरिएबल है, तो कहां से बना लोगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे. Because we have 2 variable and those 2 variable are not given. At least one is given, तो फिर बना सकते थे. That's why the answer of this question will be what? That is P into R. So there are 2 variable. That's why answer is can't be determined. Means इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते. क्लियर है सबका. देख लो आप एक बार. क्लियर guys? If not clear, then you can tell me. You know these are the options. Okay? ठीक है. चलो डाउट रहेगा तो पूछा करिए. ये तो सेम क्वेश्चन हो गया. इसको बनाओ, नहीं इसको नहीं, इसको बनाओ. एक मिनट, ये क्लियर नहीं है फैजिया. ओके, तो बताना था ना, तभी तो पूछ रहे थे. चलो देखो, विनेश एंड फैजिया लिसन. क्वेश्चन पहले पढ़ो तो. पैसा इन्वेस्ट किया P, सर्टेन रेट R, सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए इंटू 4. तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट एट 4 ईयर के लिए, ठीक है. अगला लाइन पढ़ो. द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हिम इन 6 ईयर. क्वेश्चन ये बोला जो सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 6 ईयर हैव बीन 50% मोर देन अर्लियर. अच्छा, पिछले बार मैंने शायद उल्टा लिखा था, यहाँ ये है दूसरे से ज्यादा, ठीक है. तो अच्छा किया आपने पूछ दिया, जो कि यहाँ पे उल्टा हो गया था, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ. इज इक्वल टू 150% ऑफ SI अर्न 4 ईयर. क्योंकि अर्लियर से, एक बात बताइए फैजिया एंड विघ्नेश, 150% why I am writing. Suppose A is 50% more than B. तो B is 100, तो A is 150%. तो 150% is 3/2 ना. 150 by 100, 3/2. This is the simple one. ठीक है. So SI 6 year is equal to P into R into 6/100, and that is equal to 3/2 of P into R into 4/100. So in this question there are 2 variable, P and R दोनों नहीं है.
अरे एक रहता तब ना दूसरा आप निकालोगे। ओनली पी एंड आर इज वेरिएबल, सो देयर आर टू वेरिएबल और नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। मींस हिंदी में बोलते हैं डाटा अपर्याप्त है, मींस वी कैन से लाइक मींस कांट बी डिटरमाइंड, डोंट से नन ऑफ दीज, कांट बी डिटरमाइंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, गुड गुड गुड, करेक्ट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। wait, yes, this question. So please solve this question at your end, and this is the easy question. We are going to solve the question based on SI, but मैं धीरे धीरे लेवल को अप करूंगा. So this is your, I think this is your fourth question of today class. ठीक है, so try to solve this question at your end, then we'll start the solution of the this question after some time. ठीक है, so read the question के सर 3/2 विघ्नेश नहीं आया, विघ्नेश अब आया 50 का 3 गुना 50 का 2 गुना, अब आया कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। विघ्नेश कोई आपसे पूछा A is 50% मोर देन B, तो अगर B 100 है तो A कितना होगा 150, तो वो बोल रहा है 50% मोर, तो 100 मीन्स 150%, 150% मीन्स 3/2। अब आया कि नहीं ये देखो, अरे 150% है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है पर 100, सिंपल यू कैन सॉल्व। ठीक है सर उसमें नीचे 100 था, एक मिनट विघ्नेश, एक मिनट गाइस, वेट विघ्नेश, एक मिनट, 150% ऑफ P इंटू R इंटू T/100, इस 100 को छोड़ दो ना, इसको लिखो 150/100 इंटू P इंटू R इंटू 4/100, so this is 53 जा 52 जा, now you are getting my point। अब क्लियर हुआ? ठीक है, डोंट वरी, यस, सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, क्या है आंसर? एक मिनट, ये नन को हटा दो, फिफ्थ ऑप्शन को। सो विघ्नेश, आर्यन इज हैविंग आंसर सी कैलकाटा। अच्छा, लेट्स सी, आई होप यू आर करेक्ट विघ्नेश, सॉरी आर्यन, लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A man invests P for 2 year, P rupees for 2 year at the rate of 12%, ठीक है, and 2P for 3 year at the rate of 15%. Difference between the interest is given, so find the value of P, मतलब आपको निकालना है वो P is what, that is the principal. So let's see who is giving the answer. पहले ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो, देखो मैं लेवल को धीरे धीरे अप कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ का क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, पहले SI सिखाया, फिर अमाउंट सिखाया, अब यहाँ आए, अभी यहाँ आए, धीरे। प्रणाम सर, इतना फास्ट क्वेश्चन समझ में आता तो आप आनंद कुमार, चलिए बहुत आराम से अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, बता दिए, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो सबका अपना अपना लेवल होता है, ठीक है कोई बात नहीं आनंद, मैं बताऊंगा अभी, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार इसको। एक आदमी ने P रुपया 2 साल के लिए 12% पे लगाया, इन्वेस्ट का मतलब उसने पैसे लगाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आनंद, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 2P रुपीज मतलब 2P, मतलब जो P था उसका डबल रुपया 3 साल के लिए 15% साधारण ब्याज पे लगाया, तो दो चीजें दी हुई है, ठीक है। बोला है दोनों का जो साधारण ब्याज का अंतर है वो 1320 है, तो बताओ भाई वो P दैट इज प्रिंसिपल क्या होगा, मतलब आपका ये क्वेश्चन है जो SI1 और SI2 या SI2 SI1 का डिफरेंस अंतर 1320 है। अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए, बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। निगेटिव नहीं होगा वैल्यू, पॉजिटिव ही होगा, बट एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी तक एक आर्यन का आंसर आया है कैलकाटा सी, ठीक है, तो देखते हैं, बनना चाहिए क्वेश्चन। मैं बोलता हूँ PRT दिया है तो आपको लिखने में दिक्कत क्या है, सिंपल सा चीज है ना आपको लिखने में दिक्कत क्या है? So a man invests P for 2 years at the rate of 12% and 2P for 3 years at the rate of 15% simple interest. Difference between the interest is 1320. So find the value of P. आपको P निकालना है, कैसे होगा? चलो बनाए क्या, चलो देखो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। कोई डाउट तो नहीं क्लास में, देख लो आप ध्यान से, P इंटू R इंटू T/100, SI1 आ गया, SI2 निकालते हैं,
SI2 में प्रिंसिपल है 2p इंटू R इंटू T/100। एक बात बताओ, इससे भी इजी कोई क्वेश्चन होगा? ये तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। अब क्या इससे P नहीं निकाल सकते आप खुद देखो, ये कितना है 24% ऑफ P है कि नहीं, 12 दूना 24, तो ये लिखेंगे ना 24p/100, ठीक है। और इधर कितना है 15 दूना 30 दूना 60, तो 60p/100, करेक्ट। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दैट इज 44p/100, और इसका वैल्यू कितना है 1320, 1320। ओके, क्लियर है? ये देख लो आप, एक मिनट डिफरेंस बोला है ना, तो ठीक तो है, 15 दूना 30, 30 दूना 60, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक बार देख लो तो 15% फॉर 3 ईयर, 30, 30 दूना 60, ठीक है, ठीक है। 60 की जगह 90 आएगा, मैंने क्या यहाँ पे उल्टा किया ये बताओ? 3 15 दिया 45, 45 दूना, ओके ओके, मैंने 30 कर दिया, मैं 15 दूना इसका 30 का 3 करना था, वही तो मैं बोल रहा था, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, मिस्टेक यहाँ पे लिखने में हुआ, करेक्ट, वेरी गुड आर्यन। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा 66p/100। तो 66 का ये डबल है 2 टाइम्स, तो p इक्वल टू 2 इंटू, एक जीरो इस पे काटो, p इक्वल टू व्हाट 200 इंटू 100, तो 2000 इज द करेक्ट आंसर, सुपर। तो वहां मैंने क्या किया, डबल ही नहीं किया, ठीक है, मैंने बस 30 कर दिया, 60 कर दिया, बेसिकली 30 का 3 टाइम्स करना था ना, यहाँ दिख रहा है ना 15 का 2 30 का 3 गुना, तो मैंने उसका डबल कर दिया था, ठीक है। गुड 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 आर्यन। अब आप इस क्लास में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो इसमें रोक के पूछो, नहीं समझे मैं फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपल सा क्वेश्चन ये था, जो दोनों के साधारण ब्याज का अंतर जो है वो है 1320। एक साधारण ब्याज में P है 2p रेट टाइम, दूसरे में P रेट टाइम, तो क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन विल कम एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इमीडिएटली। तो दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, दिस इज द इजी वन। कोई डाउट? एनी डाउट प्लीज आस्क मी, पूछा करिए अभी भी डाउट है तो, ठीक है। ओके चलो, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटके है, जिसको बेटर होगा आप बनाएं पहले, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। सो दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट गुड कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन। देखो मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल अभी हाई लेवल क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैं आपको बस समझा रहा हूं जो क्वेश्चन के क्वालिटी में देखो, जो क्वेश्चन अगर चेंज हो रहा है देन हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जो दिया हुआ है, सम ऑफ 7700 इज गिवन, मींस 7700 7700 रुपया दिया हुआ है, एंड वी हैव टू डिवाइड अमंग 3%। देखो ये बेसिकली शेयर टाइप का क्वेश्चन हो गया, 3% में डिवाइड करना है। तो 3% का नाम क्या है, एक है सुमित, एक है पुनीत और एक है अमित। वी हैव 3%, मतलब ए बी एंड पी, या ए बी सी बोलो, ठीक है। बोला है क्या, ऐसे हमने डिवाइड करना है जो सिंपल इंटरेस्ट 5% पे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए सबका क्या हो, इक्वल हो। जो साधारण ब्याज है वो क्या है, इक्वल है। तो शेयर ऑफ ए अमित पुनीत से कितना ज्यादा है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ। अपने पास 7700 रुपीज है, इसको बांटना है किसमें, अमित देन सुमित, और सुमित को बी ले लेते हैं, पुनीत को सी ले लेते हैं इसमें। तो टोटल का सम इज इक्वल टू 7700, यही होगा ना, समझो पहले चीजों को, यही होगा ना। अब बोल रहा है क्या, SI जो है इक्वल है, SI A SI B और SI C, यही बोला है ना, SI इक्वल है SI C, ठीक है। अब आप हमको एक बात बताओ, मैंने ट्रिक क्या बताया जब क्लास स्टार्ट हुआ था, मैंने ट्रिक ये बताया था, अगर 5% कितने साल के लिए बोला है, 1 साल के लिए 5%, 2 साल के लिए 5%, 3 साल के लिए अगर दिया है, तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज SI, तो इसमें क्या बोलोगे, 5 गुने 1 5, इसमें बोलोगे 5 2 जा 10, और इसमें बोलोगे 5 3 जा 15। यही मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5A इक्वल टू कितना है 10B इज इक्वल टू 15C। अब बहुत बच्चे क्लास में ऐसे जिसको ये नहीं समझ में आया, सीरियसली बता रहा हूँ। तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप एक काम करो, सिंपल सा चीज है जो मैं बता रहा हूं, उसको एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। इसको लिखो, अमित का ए ले लिए, ए गुने 5 गुने 1/100, फिर लिखो बी को, सुमित का बी इंटू 5 गुने 2/100, और फिर यहाँ पे लिखोगे सी का, पुनीत का सी इंटू 5 इंटू 3/100। तो एक बात बताओ इस पूरे सिस्टम में
PRT बाय 100 है, तो 100 हमने नहीं लिया, हमने बस 5A 10B और 15C लिया, कोई गलत नहीं किया और सिंपल टेक्निक से आ गया। तो यही चीज बुक में है, दिस इज द ट्रेडिशनल वे, दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, बात समझो, ठीक है। तो ये सब मत करिएगा, इसमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ये है अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो यू नीड बेसिक, तो बेसिक जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल। मैंने 5 से काट दिया, तो दिस इज सॉरी A इक्वल टू 2B इक्वल टू 3C। अब आप किस चैप्टर पे आए ध्यान दो, हमने ये डिस्कस किया था इन माय रेशियो, अनुपात वाले चैप्टर में, जो इफ A इक्वल टू 2B इक्वल टू 3C, तो ABC कैसे निकालता है, अगर वो भूल गए तो भी अभी समझा देता हूं। तो यू कैन राइट A रेज B रेज C इज इक्वल टू, जब A निकालना हो ऐसे रेशियो में तो A को ढक लो, B इंटू C कर दो, तो 3 दूना 6। जब B निकालना है तो B को ढक लो, तो A इंटू C, और जब आपको C निकालना हो तो इसको ढक लो, तो A इंटू B। यही टेक्निक है, इसको यूज किया करो, तुरंत बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। जब A निकालना है तो A को ढक लिया, तो B इंटू C ले लिया, 3 इंटू 2, जो लेना है उसको ढक लो, तो अपोजिट वाला 2 ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 6 3 9 2 11, तो यहाँ पे 11, आपको x लेना x ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 11x का वैल्यू इज इक्वल टू 7700, तो बेसिकली x का वैल्यू इक्वल टू 700, करेक्ट। बट व्हाट इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है अमित जो है वह पुनीत से कितना ज्यादा है, हु इज अमित, अमित इज सिंपल A, हु इज पुनीत, पुनीत C, तो A C से कितना ज्यादा है। तो 6x माइनस 2x, तो आपको निकालना है 4x, तो 4x का वैल्यू दिस इंटू 4, तो आंसर इज 2800 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस पूरे क्वेश्चन में इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ, अगेन आई विल टेल यू, फिर मैं आपको बताता हूं क्या होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछना, रेज योर डाउट गाइज, रेज योर डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे अभी यू कैन टेक द स्नैपशॉट बिकॉज द सॉल्यूशन इज अवेलेबल है। तो अगर कोई भी डिस्कस करना है कोई भी पॉइंट, तो यू कैन रेज, आप बोलो जो ये नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, क्लियर, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी, अभी भी मैं रुका हुआ हूँ। नो सर, क्लियर, वेरी गुड, ग्रेट, आई लाइक दिस, चलो बढ़िया बात है, इसको बनाइए। देखो सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देयर इज नो टफ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक बिकॉज द लेवल ऑफ एग्जाम इज सिमिलर टू दिस। तो इसके ऊपर नहीं आएगा, अगर जितना मैं बता रहा हूं, इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन गेट डेफिनेटली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्विकली, इमीडिएटली आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जैसे मान लो मेरे पॉकेट में आई हैव 11,000 रुपीज, रेशियो के बाद समझ में नहीं आया सर जी, बिल्कुल आनंद, तो पूछेंगे, बहुत अच्छा लगा। रेशियो के बाद समझ में नहीं आया, चलिए आनंद देखिए होता है क्या, जैसे आपने रेशियो निकाल लिया 6-3-2, मैंने क्या बोला आनंद, पॉकेट में 7700 है और 3 बंदों में बांटना है, तो सबका मिला के 7700 होगा। तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7700 होगा आनंद। तो A है 6x, B है 3x और C है 2x, इसका वैल्यू 7700 होगा, सही है ना। तो 6 3 9 2 11, x का वैल्यू कितना होगा आनंद, 7700 होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा आनंद, तो आराम से देखिए 700 होगा। बस यही मैं सिखा रहा था और कुछ नहीं। आनंद आपको अब समझ में आ गया होगा मैं बोलना क्या चाह रहा था, पैसा तो सब में बटेगा इतना ही, और जो रेशियो निकाला अमित सुमित पुनीत का, जिसको मैंने ABC ले लिया, अब आपका x आ गया 700। तो क्वेश्चन बोला अमित सुमित से नहीं पुनीत से कितना ज्यादा है, तो अमित है पहला वाला 6 और पुनीत है तीसरा वाला, तो इन दोनों का अंतर 4, 4x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू अगर 700 है तो 4 गुना 2800 नहीं हो जाएगा। अब क्लियर है आनंद, अभी भी दिक्कत है तो मैं यहीं पे हूं, यू कैन आस्क अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरी गुड, चलो गुड, ठीक है। दिक्कत होता है तो पूछेंगे, अब नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे, ठीक है। चलो नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है पढ़ना ध्यान से। अ सम ऑफ 11,000 रुपीज, 11,000 रुपीज का धन है, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा इस तरह, जो 6% पे एक को हमने मतलब उधार दिया 4 साल के लिए, और दूसरे दोस्त को दे दिया 10% पे, भाई तुम 2 साल के लिए ले जाओ। देखो जैसे नहीं होता उधार कोई पैसा लेता है इंटरेस्ट पे, तो मेरे पास पैसा ज्यादा है,
11,000 रुपया भी है मेरे पास, सपोज मान लो 11 लाख है, 1,10,000। एक दोस्त को बोला लो तुम 4 साल के लिए 6% ब्याज पे, दूसरे को बोला तुम 10% पे 2 साल के लिए लो। तो इतना तो पक्का है जो कुछ धन इसको मिला, कुछ धन इसको मिला। तो क्वेश्चन ये बोला है जो 6% वाले पे कितना धन मिला, दिस इज योर क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। To try this question at your end, on options on the left side. So I hope definitely you can try, and let's see who is giving the answer of these questions. तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप समझे, चूंकि एग्जाम में तो पता है आपको क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, कोई भी वेराइटी कोई भी टाइप आ जाएगा, लेकिन बेसिक्स अच्छे हैं, डेफिनेटली यू कैन क्रैक द क्वेश्चन इन वन शॉट। तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट मैं बताऊंगा, पहले मैं देख लेता हूं जो आप बना पाते हो कि नहीं, देन ओनली। सो कोई आंसर, एनी आंसर विल कम, प्लीज टेल मी, बता सकते हो आप। आयुष का आ रहा है बी बॉम्बे, आयुष इज हैविंग बी बॉम्बे, बाकी का भी देख लेंगे। आई एम वेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना, हमेशा शुरू से बोला हूँ। जितना क्वेश्चन बनाओ उसको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करो, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है हम लोग को, अभी हमारा स्टार्टिंग में क्वालिटी पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, देखो अपने पॉकेट में 11,000 रुपया है, ठीक है। तो हमने दो दोस्त में बांटा, एक को 6% पे दिया, एक को हमने 10% पे दिया। तो ऐसे सोचो आप, तो 6% पे अगर हमने 6% और 4% पे मिला के टोटल है इतना, तो अगर 6% पे हमने x रुपीज दिया, तो हमने 4% पे कितना दिया, 11,000 माइनस एक्स। इज दिस क्लियर? अरे सिंपल है, हमारे पास इस पैसे को दो में बांटना है, तो एक को x देंगे तो दूसरे को 11,000 माइनस x देंगे, सिंपल है। अगर एक लिया 5,000 तो दूसरा लेगा 6,000, 11,000 माइनस 5,000, ठीक है। अब बोला एक लाइन इसमें क्या, जो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे दूसरे के लिए इक्वल है, तो सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल कर दो, SI1 इज इक्वल टू SI2। दिस इज योर मास्टर लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखो SI क्या होता है, SI होता है P, जिसको x हमने लिया, इंटू R, 6 इंटू टी, तो टी कितने ईयर के लिए यहाँ पे देख लो, 6% पे 4 साल के लिए, ठीक है। 4 साल के लिए अगर है तो इंटू 4/100, एंड दैट इज इक्वल टू 11,000 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 2/100। तो सिंपल, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये कौन सा टफ क्वेश्चन हो गया, कितना आराम से मैं समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। 100 तो कट गया, ये हो गया आपका 24x, और राइट साइड में ये 20, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते, तो 20 का x, तो ये माइनस 20x, और 20 गुने 11, तो ये हो गया 22, 20, 1 2 3, ठीक है, करेक्ट। तो नाउ द वैल्यू ऑफ 44x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,20,000, ठीक है। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो 44 का 5 गुना होता है, तो 5,000 इज द करेक्ट आंसर आयुष। तो आंसर ए था आयुष, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आंसर विल बी ए ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज x इज इक्वल टू 5,000। एक बार फिर से विघ्नेश, ओके। और क्वेश्चन किस पे पूछा है, 6% इनके इंटरेस्ट पे कितना दिया, तो 6% पे हमने कितना लिया था x। विघ्नेश ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट्स को पहले ध्यान से सुनिए, आप खुद सोचिए, मेरे पास 10,000 रुपया है, हम दो बंदों में देंगे, तो एक को अगर हम x पे देंगे, तो एक अगर 6% वाला x पे लेगा, तो 4% वाला मेरे से कितना पे लेगा, खुद सोचो, x, तो दूसरा 4% वाला 11,000 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैंने वही किया, ये समझा दिया यहाँ पे। तो एक प्रिंसिपल x है, एक दूसरे का प्रिंसिपल 11,000 माइनस एक्स है, क्योंकि आपको पता नहीं, यू डोंट हैव आइडिया व्हाट इज द प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन में बोला है क्या, ऐसे बांटा जो सिंपल इंटरेस्ट 6% पे 4 साल का इक्वल है 10% पे 2 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 2,
करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P कितना है, x इंटू आर 6 इंटू टी दैट इज 4। क्लियर है, तो पी आर टी बाई 100। दूसरे तरफ प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर, अभी भी नहीं आया वेट, ध्यान से देखिए, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं। ए और बी मिला के दो भागों में बांटे 11,000। अब सुनते रहना, अगर ए ने एक्स लिया, ए को हम एक्स रुपया दिए, तो बी को हम कितना रुपया देंगे, अब समझ में आ जाएगा शायद। बी को हम कितना देंगे ये, और ए को कितना देंगे एक्स। अब क्लियर है ये पार्ट, पहले देखो, हमको 11,000 को दो भाग में बांटना है, तो एक को अगर हम एक्स लिए तो दूसरा भाग होगा 11,000 माइनस एक्स। यहां तक तो क्लियर है अब, ठीक है। ये क्या आया विघ्नेश, ये आया पैसा कितना किसको देंगे। तो एक्स निकाले कहाँ है, एक्स ही तो निकालेंगे तब पता चलेगा ना। अगर ये 5,000 लेगा तो ये 6,000 लेगा, 11,000 माइनस 5,000, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पहले का इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट दूसरे पे, यही क्वेश्चन आपका बोला है। सिंपल इंटरेस्ट होता है P, तो पहले का P A का मैंने लिया, ये A ले लो ये B ले लो समझाने के लिए, ठीक है। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, क्यों, ये लिखा हुआ है 6% फॉर 4 ईयर, तो RT दिया है, P हमने ले लिया मान लिया। दूसरे तरफ P क्या है 11,000 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 2 बाई 100। अब समझ में आया विघ्नेश, अब इसको सॉल्व करिए, एक्स आ जाएगा, दैट्स इट, दिस इज योर क्वेश्चन एग्जैक्टली, दिस विल बी। अब ये पार्ट आपका होगा, इस पार्ट पे अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगा, फिर एग्जाम में डाटा सेम थोड़े आने वाला, आपको करना है। अब देखो किसको डाउट है, नाउ प्लीज टेल मी वेयर इज योर डाउट नाउ आफ्टर दिस, नाउ व्हाट, वेयर इज योर डाउट। ठीक है, क्लियर, ठीक है ना, ओके। अभी भी कोई डाउट तो यू कैन आस्क मी, मैं ज्यादा आपको फास्ट कर ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब रुक जाओ, ये क्वेश्चन बनाओ कि आगे कोई क्वेश्चन बनाओ, देखने दो, ये बनाएंगे, अब ये बनाएंगे, ठीक है। लास्ट तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता ही रहा हूँ ना आराम से, ठीक है, ओके, क्लियर साहब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, और जिसको भी पूछना है एक बार वहां हैंड कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर क्वेश्चन, पूछ लो, अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो क्या है अगला, जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो दैट इज कॉल्ड पी, जो मिलेगा इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होगा एसआई, क्लियर है। तो क्वेश्चन को पढ़ो पहले, ठीक है, दो चीजें दी हुई है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 4500 इन्वेस्टमेंट है, तो आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू 4500, डाउट नहीं होना चाहिए क्लास में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे रेट कितना है 12%, तो लिखो 12%, और जो ऑब्टेन हुआ इंटरेस्ट वो 1200 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को एसआई लिखते हैं 1200। इतना चीज समझ में आ गया क्लास में जो दिया हुआ है, पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में आओ, पार्ट 2 में बोल रहा है इन ऑर्डर टू अर्न, पहले क्या बोला है क्वेश्चन, जो 4500 रुपया जब हमने लगाया, 4500 हमने इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया, टाइम नहीं दिया है, एट द रेट ऑफ 12%, तो हमको 1200 रुपीज इंटरेस्ट मिला, ठीक है, मिल गया। तो एक बात बताओ, टाइम नहीं दिया है तो एसआई क्या होता है, एसआई होता है पी जो दिया हुआ है इंटू आर एंड इंटू टी बाई 100, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ठीक है। अब यहां से अगर हम इस दोनों को कैंसिल कर दें और 12 से इसको कैंसिल कर दें, तो आप देखो यहां से 12, एक मिनट, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12 हो गया, तो टी कितना आएगा, टी कितना आएगा, आप देख लो, 20 का 5 गुना और 9 का 5 गुना, तो टी आ जाएगा 20/9, ये काम आपका होगा। टाइम आ गया 20/, सर मेरा फर्स्ट डे है पर समझ में आ रहा है अच्छे से, ओके गुड विनोद, गुड गुड, यस यू आर न्यू, आप नए हो, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं चीजों को। अब यही पार्ट है, इसमें प्रिंसिपल मूलधन दिया है, रेट दिया है 12%, और सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है वो दिया है। तो आपको फॉर्मूला पता है SI इक्वल टू PRT/100, तो SI है, P है, R है, तो T निकालना आपका काम है, मैंने निकाल दिया, 20/9 आ गया, क्लियर है। अब पढ़िए अगला लाइन क्या है,
इन ऑर्डर टू अर्न एज इंटरेस्ट, मतलब अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट ये चाहिए ऑन रुपीज दिस, मतलब प्रिंसिपल भी दिया है 5400 रुपया, ठीक है, सेम नंबर ऑफ ईयर, तो टाइम वही रहेगा जो निकाले आप। तो अब आप बताओ इसमें क्या पूछ सकता है, PRT/100, तीन चीज में दो चीज दिया है तो तीसरा ही चीज पूछ सकता है, तो आपको आर पूछेगा। अब आप बताओ कोई भी बना लेगा क्वेश्चन, क्यों, SI इक्वल टू PRT/100, तो SI इक्वल टू PR इंटू T/100, यही ना होगा 20/9। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आर नहीं निकाल सकते, ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट साइड, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। आर्यन बहुत बने, एक मिनट, आर्यन क्या है आंसर, बिल्कुल वेरी गुड आर्यन, सही है, गुड अटेम्प्ट, आई लाइक दिस अटेम्प्ट, टोटली गुड, वेरी गुड अटेम्प्ट, ठीक है। देखो ये तो 18 का 3 गुना हो गया, ठीक है, और 20 का ये 5 गुना हो गया, सही है, सही है ना। अब आप देखो ये 45 है तो 3 का 3 गुना हो गया, तो 5 या 15% आ गया। अब आप हमको बताओ, मैं इतना आराम से इतने धीरे से आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, इसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो भी पूछिए, ये मत सोचिए जो कौन पूछेगा, ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज नो डाउट एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क मी राइट नाउ, ओके, कोई डाउट देख लो आप, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन कर लेते, ठीक है, वेट, हाँ देखिए, नहीं इसको मत बनाओ, थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत होगा अभी, मुझे इसके पीछे क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, हाँ इसको बना, एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, सो डोंट वरी, आई एम गिविंग यू द टाइम, यू हैव टाइम, यू कैन सॉल्व, आप देखो सॉल्व कर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रमेश इन्वेस्ट सर्टेन सम इनटू टू स्कीम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ समथिंग। अब देखो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज गिवन, लाइक सपोज 12,000 10,000, एंड सम टाइम इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, वो दिया रहता है रेशियो में, जैसे 2:3, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे 2x ले लिए 3x ले लिए, कोई 200 ले लिया 300 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। सो टेक योर टाइम, आई एम जस्ट आउट ऑफ स्क्रीन, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, देखो क्या आ रहा है, प्लीज सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं बनेगा तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, और जो बच जाएंगे क्वेश्चन उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले तो ये है, जो जितना क्वेश्चन बना है सेम डे यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन एट योर एंड, सिंपल कॉन्सेप्ट, सेम डे यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन एट योर एंड, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, रमेश इन्वेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी इनटू ए स्कीम 2:3, ध्यान से रखना, ए एंड बी जो गिवन है वो आपका 2:3 है, 2:3, तो यू कैन टेक 200 और 300, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज रेशियो ना, तो वी कैन टेक 2x 3x 200 300 2000 3000, कोई भी लो आंसर सेम ही आएगा। नाउ यू कैन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट, ए ऑफर्ड एट SI, बी ऑफर्ड एट CI, तो दोनों SI पे ही, सॉरी दोनों SI पे ही है, SI एंड दिस इज आल्सो SI, बट दिस इज एट 8% एंड दिस वन इज एट 10%, ये 10% पे दिया है, ये 8% पे दिया है। अब है क्या, दोनों से मिला के 3 साल का साधारण ब्याज 3300 है, 3300 इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश इन स्कीम ए, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, दो क्या रेशियो है ना, तो आंसर तो नहीं है, तो इसमें एक लाइन अच्छा दिया हुआ है, जो
द सम ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द स्कीम इज 3300। मतलब दोनों से मिला के जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे SI1A और SIB इज इक्वल टू कितना है 3300। दिस इज योर क्वेश्चन एग्जैक्टली, ये आपका क्वेश्चन। अब देखो बना के, आप ज्यादा नहीं पढ़ना है, यही क्वेश्चन पे लास्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बाकी के क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से समझो, 200 है और टाइम है 3 साल, तो हम लोग लिख सकते हैं SI को 200 P इंटू आर इंटू टी बाई 100 लिख सकते हैं, वाई नॉट। P इंटू आर इंटू टी 3 ईयर का, प्लस सेकेंड का P है 300, तो 300 इंटू आर 8% इंटू 3 ईयर बाई 100, और ये वैल्यू कितना है 3300। एग्जैक्टली दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो 200 का 30% कर सकते हैं 60 हम लोग, वी कैन राइट 60, ओके। सो दिस इज लाइक 60 प्लस 300 का 24% दैट इज 72, इसका वैल्यू है 3300। इट मींस द वैल्यू ऑफ 132 इज इक्वल टू 3300। वैल्यू ऑफ 132 इज इक्वल टू 3300। सो 1 इज इक्वल टू 33 इंटू 100 अपॉन 132। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट बाय ए। तो ए का क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, ये तो कट गया ना। 1 का वैल्यू इज इक्वल टू 25। इफ 1 इज इक्वल टू 25, वैल्यू ऑफ ए, तो ए का इन्वेस्टमेंट इज 200, बिकॉज मैंने क्या लिया 200। इफ यू टेक 2 तो आंसर उस हिसाब से आएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो 200 इज इक्वल टू 200 इंटू 25, so definitely the answer will come 5000. So answer of this question will be 5000. If any doubt please ask me, यहाँ पे पूछ सकते हो आप, क्योंकि यहीं पे सेशन ओवर होगा। अभी मैं 1-2 मिनट आपसे पूछ लेता हूँ, अगर इसमें कोई डाउट है तो you can ask me. After that rest question you can solve at your end. Simple. So I am just once again, okay Ayush Patel, simple. This is investment 2:3, so 200 300 I am going to take the investment, okay, कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूं, ठीक है। A at 10%, B at 8% given यहाँ पे। now SI obtain total SI लिखा हुआ है, total SI means SIA SIB is equal to this. what is SI? PRT by 100, तो P is T this one, R is this one and time is this one, so PRT by 100. similar B के लिए P R and T by 100. now you can solve this. एक के बाद समझ में नहीं आया सर जी, एक के बाद, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। अगर एक के बाद आपको समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा, इसको x ले लीजिए आप, ठीक है, इसको x ले लीजिए, तो ये सारा x हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमने निकाला 25, ठीक है। अब एक चीज देखिए आनंद, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a के पास कितना पैसा गया, तो a कितना x है 200x। अगर एक का वैल्यू आपको आ गया 3300/132, जो 25 कट के आया, तो 200x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 25 है, तो 200x का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 गुने 200, क्योंकि x तो अपना है ये और 200 ये है। अब समझ में आया 5000 कैसे, बस मैं वहां पे x नहीं लिखा, अब x लिख दिया। अब देखिए आनंद, अब भी कोई डाउट है देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ मिक्स हो गया, मैं बता देता हूँ फिर से, ठीक है। जो आरबी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 132 का वैल्यू 3300, तो एक का वैल्यू कितना होगा 3300 को 100 मैंने लिख दिया बटे 132, तो 33 का 4 गुना और 4 का 25 गुना। ये एक का मतलब ये x का वैल्यू आ रहा है 25, तो 200x का वैल्यू क्या आएगा 200 गुने 25। तो सिंपल सा तो क्वेश्चन था, टफ कहाँ था, ठीक है। अब आप एक काम करना, इसमें जो रेस्ट क्वेश्चन जो बच गए हैं, जैसे 1 2 3, अच्छा 2 ही क्वेश्चन बचा है, अरे 2 क्वेश्चन बचा है तो दोनों होमवर्क में ले लूं। तो ये है होमवर्क 2, नहीं बनेगा हम बनाएंगे नेक्स्ट में, ठीक है। ये होमवर्क 1, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन सर कल शायद नहीं, ठीक है, एक बार आप शेड्यूल देख लेना, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। फैजिया यस, ठीक है। सो यस फैजिया, टुमारो आई थिंक देयर इज नो क्लास, डे आफ्टर टुमारो, ओके।
तो चलो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं नेक्स्ट सेशन विथ CI कंपाउंड इंटरेस्ट और कुछ क्वेश्चन इसके वहां बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस गुड लक, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू गाइस, गुड लक।